अच्छा, आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जो एक ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, अंदर कुछ भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम होती है तो बाहर हमें साइंस दिखते हैं, विजिबल साइंस दिखते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर बुखार भी हो रहा है तो वो बॉडी किसी प्रॉब्लम से रिकवर कर रही है, किसी अंदर किसी वायरस से फाइट कर रही है, इसलिए वो बुखार होता है। किसी को चेहरे पे एक्ने हो रहा है, किसी के कुछ स्किन पे एलर्जी हो रही है, तो किस तरह के साइंस है और उनसे लोग क्या समझ सकते हैं? ये ना जो एक्ने वगैरह होता है, हाँ जी, चेहरे पर, या लोगों के बाल टूटते हैं, एक्ने हो जाता है, या उनकी स्किन के ऊपर ऐसी खारिश एलर्जी होती है, तो ये होता क्या है मैडम, ये होता है कि उनका जो गट है उसमें गंदगी बहुत होती है, वो क्लीन नहीं करते। अब जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं अनीमा करने के लिए। अच्छा, जब हम अनीमा करते हैं तो 2-2, 1.5 किलो उनकी आंतड़ियों में जमा हुआ मल निकलता है, अच्छा, गंदगी निकलती है। तो उसके बाद वो जाते हुए उनको ऐसे लगता होता है कि हमारे शरीर हवा की तरह चल रहा है, इतना लाइट हो हल्का जाता हो है। जाता है। वाह, तो वो गंदगी जब साफ होती है तो नेचुरली, अभी जैसे हम देते हैं लोगों को त्रिफला पाउडर, जिनको ऐसी स्किन प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं इसको रेगुलर खा, और वो अगर रेगुलर 6 महीने साल खा लेते हैं, इन चीज़ों से छुटकारा, पिंपल सिंपल खत्म हो जाते हैं। अब क्या है कि उनको आदत है कि वो क्रीम दे दो या कोई तेल दे दो या कुछ भी ऐसा दे दो जो मल लें चेहरे पे। मल के खत्म नहीं होता मैडम, नहीं होता। मैं हमेशा उनको कहता हूँ आपके पास ज़्यादा पैसा है तो दे जाओ, क्रीम भी ले जाओ, पर क्रीम करेगी कुछ नहीं जब तक बेटा अंदर से साफ नहीं करो। तो इसको अंदर से साफ करने के लिए त्रिफला पाउडर, उसमें क्या है, हरड़, बेहड़ा और आंवला। हरड़ जलाफा लो 10 ग्राम, 20 ग्राम उसके बहेड़ा और 40 ग्राम उसके अंदर आंवले का पाउडर मिलाओ। 4 2 6 और 10 70 ग्राम मटेरियल तैयार हो गया। अच्छा। और इसको अच्छे से डेली खाना शुरू कर दो। 700 ग्राम करना है, इसको 10 गुना कर लो, तो वो फार्मूला बनाया आपको मिल जाएगा। तो बना के इसको खाओ, और जब भी बनाना या तो घर पे ला के खाना या फिर इसको मार्केट से लेना जिसके ऊपर वैद्यमान लिखा होगा, वो असली, बाकियों का पता नहीं। लोग बहुत कुछ बनाते हैं, पर ये प्योर चीज़ है त्रिफला पाउडर, जो आपके स्किन का सबसे बढ़िया अगर कोई ट्रीटमेंट है तो त्रिफला। बाकी कहीं भी घूम लो, कितनी दवाइयाँ खा लो, वो फायदा नहीं होता। तो मतलब स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर गट की वजह से होती है। गट की वजह, गट में जब वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाता है, तो जब अग्नि ठीक से काम नहीं करती तो उसका असर दिखता है हमारे चेहरे पे। बस जठराग्नि का ही सारा खेल है। बहुत ज्यादा मान लो स्किन की ड्राइनेस है, मैं उन बहनों को भाइयों को बताता हूँ कि कहीं मत घूमो भाई, आप सिर्फ बॉडी के ऊपर तिल का तेल मलो। अच्छा, जो सीसम ऑयल होता है, उसको मलने से ही देखो, मलना भी क्या है, कहीं जाना नहीं है, बाथरूम में मोबाइल लेके भी तो 2 घंटे बैठे रहते हैं, 5 मिनट इसके लिए लगाओ। पूरी बॉडी पे तिलों का तेल ऐसे ऐसे करके, कान, नाक के अंदर भी, ऐसे कान में भी और नाक में भी, अच्छा, हर जगह पे इसको डालो। और नाभि में, अंडर आर्म्स में, और ये थाइस के अंदर, मतलब उंगलियों में, नाखून में, तेल को पूरा बॉडी को बता दो कि आज हम काम कर रहे हैं, इतना तेल अच्छे से लगा के तुरंत शावर कर लो। आप जब पहली बार लगाओगे इसको, आपको लगेगा कि मैं नहाया ही आज हूँ। पहले तो मैं पानी डोल के जाता था। अच्छा, हाँ, रोम में वो बस जाता है जाके तेल। अच्छा, और शरीर की स्किन को अलग से पोषण मिलता है। बुढ़ी नहीं होती स्किन अगर कोई तिल का तेल लगाता है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा गुण है मैडम तेल में। कभी आप ट्राई करना। आप जो टेराकोटा के दिए नहीं आते जो अभी दिवाली पे आएंगे, तो दिवाली पे आते हैं जो, उनको आप 10 दिए रख दो ऐसे। अच्छा, 10 में अलग अलग तेल डाल दो, किसी में नारियल का, किसी में शीशम का, किसी में सरसों का, सारे तेल डालो अलग अलग। और सुबह जब आप देखोगे सारे तेल वैसे भरे पड़े होंगे। जो तिल के तेल का दिया वो खाली हो जाता है। अच्छा, वो मिट्टी को फाड़ के निकल जाता है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि आप शरीर पे लगाओगे, स्किन के पोषण करते करते जो रोए होते हैं बालों के, इसके थ्रू अंदर चला जाता है। अच्छा, मलने रगड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ये गुण होता है। अच्छा, स्पेशली जिनकी स्किन ड्राई है। हाँ, और अब तो आगे सर्दियां आ रही हैं तो और सबको ही ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, तो तिल का तेल यूज कर सकते हैं। और जिनकी खुजली वाली स्किन है, वो कई बजे कहते हैं गुल साहब ऐसे लगता है कुत्ते वाली खुजली हो रही है। मेरे साथ बहुत खुल के बात करते हैं लोग। अच्छा, उसके लिए नारियल का तेल, अच्छा, कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल लेना है
मान लो आपने 100 ग्राम, उसके अंदर 10 ग्राम आपने डालना है वो कपूर। अच्छा। भीमसेनी कपूर डली वाला होता है, मिश्री जैसी डलियां होती हैं। हाँ। वो वाला कुट पीस के उसमें मिला के, पूजा में भी यूज करते हैं उसको। अच्छे से हिला के ना उसको धूप में रख दो। अच्छा। अगर धूप नहीं निकली हुई तो पानी गर्म करो पतीले के अंदर, उसमें रख दो। अच्छा। बॉटल को। अच्छा। तो वो अपने आप पिघल के मिक्स होता है। तो अच्छा। वो तेल अगर आप लगाओगे लो स्किन की खुजली खत्म। अच्छा, बहुत बहुत बड़ा आपने एक सोल्यूशन दे दिया और वो भी फ्री में। लगे हुए हैं दुनिया अच्छा। को एक बार थैंक यू बोलने के लिए मजबूर करना है जी। गालियां तो किसी से भी सुन लो, थैंक यू लेना बड़ा मुश्किल है मैडम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जितने भी जैसे आप नुस्खे बता रहे हो, मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये सब असर करते होंगे। आप इतने लोगों पे इसको आप दे रहे हो, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या गारंटी है ये काम करेगा, या क्या गारंटी है कि ये सही है, या इसका प्रूफ क्या है। आजकल लोग प्रूफ मांगते हैं, तो क्या रिसर्च है इनके पीछे? कोई भी चीज में बिना तथ्य के नहीं करता। नेचुरोपैथी के जो ग्रंथ हैं उनमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक चीज का उसमें वर्णन है। इवन टू पंजीरी बनाने का तरीका, पंजीरी खाने का तरीका, अच्छा। पंजीरी में क्या डालना है क्या नहीं डालना उसका अच्छा। तरीका अच्छा। सब लिखा है ग्रंथों में। जो लोग पूछते हैं ये चीजें उनको हम जवाब देते हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जब भी मैं कोई नुस्खा बताता हूँ, आपके आसपास आजकल आयुर्वेद इतना फैल गया है कि हर घर के थोड़े डिफरेंस पे कोई ना कोई BAMS डॉक्टर जरूर मिलेगा। नहीं, हर अच्छे शहर में एक आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी है जो सरकारी है, उसमें वैद्य जरूर मिलेगा। उसकी जिम्मेदारी है वो आपको बातें बताए। आपने उनको जाके बोलना है कि हमने ये सुना है, ये कर लें। वो बताएगा, आपकी नब्ज देखेगा, तासीर देखेगा, बता देगा कि आपकी तासीर गर्म है भैया, आपको वात पित्त में से पित्त का दोष है, तो उसका जो फर्ज है वो बताएगा। तो इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बिना किसी वैद्य की या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह के बिना कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी जो मैं बताता हूँ मैं वही नुस्खा बोलता हूँ मैडम, जो 100 लोग करेंगे तो 100 को ही फायदा होगा। मैं वो बोलता ही नहीं जो मुझे डाउट होता है कि ये 70% काम करेगा, 60 करेगा, वो मैं बोलता ही नहीं। वो जो लोग आते हैं उनको ही बताते हैं।